दोस्तों, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली डी ट्रिपल एस बी की तरफ से पीआरटी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि आज 10 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। इसमें जितनी भी वैकेंसी है सारी की सारी वैकेंसी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की है। यहाँ पर आपको बता दें, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर 2025 से लिए जाएंगे और 16 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और जो है कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए फिलहाल वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए, आप सबके सामने वैकेंसी है। पोस्ट कोड है 802/25। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पहली वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 1055 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब दूसरी वैकेंसी जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की है, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत वैकेंसी 125 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के 1180 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 502 पद जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 306 पद है, एससी के लिए 166 पद है, एसटी के लिए 69 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 137 पद हैं और दिव्यांग छात्रों के लिए 61 पद हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें जो आप लोग फॉर्म है वो 17 सितंबर 2025 से आप लोग भर सकते हैं दोपहर 12 बजे के बाद। फॉर्म भरने के लिए डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, जो कि यहाँ पर दी गई है, और DSSBonline.nic.in या फिर DSSB.delhi.gov.in यहाँ पर जाएंगे तो आपको इन वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं और कुछ भी क्वेरी हो तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस पोस्ट के बारे में बारीकी से सारी जानकारी बताई गई है। पहली पोस्ट आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो मैंने बताया था आपको, 1055 वैकेंसी है। और यहाँ पर क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, पहली बात तो यहाँ पर बोला गया है सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, यानी 12वीं के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर 12वीं के बाद 4 वर्षीय कोर्स होता है BLED, तो ये किया हुआ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 12वीं के बाद 2 वर्षीय का जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होता है, जिसको डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, DED आप कह सकते हैं इसको, स्पेशल एजुकेशन में, तो ये आप है तो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कई स्टेट में ग्रेजुएशन के बाद जो है DLED होता है, तो वो भी छात्र यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद DLED होता है, तो भी छात्र यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह कि आपके पास सीटेड होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि होना चाहिए 1 to 5 का प्राइमरी लेवल का आपके पास होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको हिंदी, उर्दू या पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए, और ये आपने सेकेंडरी लेवल में कोई एक भाषा आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, या तो हिंदी या तो उर्दू या फिर पंजाबी, ठीक है। अब जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं SC ST OBC PH, इनके लिए 50 की जगह 45% मिनिमम लगेगा, 5% की इनको छूट रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं आपके लिए। पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा 35,400 आपका मूल वेतन रहेगा। इसमें आपको अलाउंसेस वगैरह अलग से मिलेंगे, तो 65-70 हज़ार रुपये आपको सैलरी यहाँ पर बनेगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर। तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स मांगी गई है। 30 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। दूसरी पोस्ट देख लेते हैं तब तक।
न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पर 125 वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, तो ध्यान समझिएगा आप। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में देखिए 3 क्वालिफ़िकेशन दी गई है। पहला ये कि 12वीं आपने 50% के मार्क्स के साथ किया हुआ है। जनरल छात्रों के लिए, रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 5% छूट रहे हैं। दूसरा, 2 साल का आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने ETE किया हुआ है, JBT किया हुआ है, या डाइट किया हुआ है, या BLED किया हुआ है, कोई भी आपका जो होगा, तो DLED किया हुआ है, तो ये सब पात्र हैं। तीसरा, आपने हाई स्कूल में कम से कम 10वीं क्लास तक हिंदी ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर कोर्स हो गए, ठीक है। DLED वाले परेशान ना, DLED वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। तो कंप्यूटर नॉलेज जो है इस उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कंपल नहीं मांगा गया है, लेकिन हाँ म्यूनिसिपल काउंसिल में डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज रखा गया। पेमेंट दोनों में सेम ही है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और दोनों में एज आपकी 30 ईयर्स है। तो ये तो हो गई आपकी एज के बारे में और जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में। अब यहाँ पर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मेंशन किया गया है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी या जो एज आपकी होगी, एक्सपीरियंस होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं उनके लिए कट ऑफ डेट 16 अक्टूबर यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। तो एज भी वहीं से काउंट की जाएगी, क्वालिफ़िकेशन भी वहीं से काउंट की जाएगी और सारी चीज़ें वही एक कट ऑफ डेटा है। फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया D2+V online.nic.in पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में। फ़ीस यहाँ पर बता दें 100 रुपये फ़ीस आपको लगेगी, ठीक है। ये फ़ीस सबके लिए नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए है और जितने भी महिलाएं हैं, चाहे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फ़ीस पेड नहीं करनी है। क्वालिफ़िकेशन के बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो आपके सामने एग्ज़ाम पैटर्न भी है। यहाँ पर 1 टायर में आपका एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। ग्रांड टोटल भी यहाँ पर 200 है। यहाँ पर जो पूरा पेपर है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो है ये एक तरीके से जनरल पेपर है जो कि 5 खंडों में बटा होगा। पहला खंड यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, दूसरा खंड जनरल अवेयरनेस है, तीसरा अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, चौथा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, पांचवा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो 5 सब सेक्शन बनाए गए, हर एक सेक्शन 20 नंबर का होगा। इस वजह से 100 नंबर का आपका सेक्शन ए रहेगा। अब जो सेक्शन बी रहेगा ये भी 100 नंबर का रहेगा। इसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का सेक्शन बी। तो कुल मिलाकर के 200 नंबर का पेपर आपका होना है, ठीक है। और 200 नंबर के हिसाब से आपके मेरिट बनाई जाएगी। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे एवरी रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट ये भी करवाया जा सकता है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें जनरल EWS के लिए 40% मार्क्स मिनिमम लेकर के आना ज़रूरी है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। OBC डेली के लिए 35% है, SC ST PH के लिए 30% है, ठीक है। तो ये इतना कम से कम लाना होगा। इसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेरिट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को जो अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया उसके टेबल आपके सामने मेंशन है। SC ST को 5 साल ऊपरी सीमा में मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल का, और बाकी कैटेगरी को यहाँ पर नियमानुसार दिया गया। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसी के अनुसार आपको ऊपरी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा।
तो दोस्तों ये होगा आज की सारी अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।